गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से भिन्न पाठ शुरू किए थे बच्चों। उसमें तो पिछले कक्षा में हम क्या विषय चर्चा किए थे देखेंगे। एक दो पंक्ति पीछे से हम पुनरावर्तन कर लेंगे। बच्चों, क्या होता था, लेखक जी स्कूल की जब छुट्टी होती है, छुट्टियाँ, ठीक है, तब उस समय लेखक जी छुट्टी बिताने के लिए उन्होंने कहाँ जाते थे? ननिहाल जाते। ननिहाल मतलब नाना नानी का घर, ठीक है। तो उधर जाने के बाद उन्होंने पहले मतलब छुट्टियों के पहले एक सप्ताह, 1 या 2 सप्ताह उन्होंने क्या करते थे, बहुत खुशी से, समझ में रहे ना, बहुत खुशी से उन्होंने खेलों में भाग लेते थे, ठीक है। और लेखक जी यह कहते हैं कि छुट्टियों के पहले दिन और आखिरी दिन, मतलब अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, समझ में रहे ना। जब ये सभी मिलकर लेखक छुट्टियां बिताने के लिए ननिहाल जाते हैं, तब उधर दादी, ठीक है, तो नानी या दादी उसे क्या करती थी, खूब खिलाती थी। क्या क्या खिलाती थी? दूध, दही, मक्खन खिलाती और बहुत प्यार करती थी, ठीक है। यहाँ तक हम देखे बच्चों। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। देख लो, छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, छोटा सा पिछड़ा गांव था, समझ में रहे ना। तो उधर ही एक और एक छोटा सा एक गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। मंडी मतलब बाजार, मार्केट, ठीक है। तालाब इसका मतलब लेक बोलते हैं ना, केरे। परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जोजी में आधा मांग कर खाने लगते, समझ रहे ना। तो देखो क्या कहते हैं उन्होंने, दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते हैं। छुट्टियों में ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। गर्मी के दिन होते हैं, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा धूप रहता है। तो उस समय हम सुबह हो दोपहर हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नहाने के लिए, समझ में रहे ना, कुएं हो, ठीक है, तालाब और छोटे छोटे नदियां ऐसा हो तो तैरने के लिए ज्यादा जाते रहते हैं, ठीक है। तो पानी में तैरने के लिए हो या नहाने के लिए, इस तरह जाने लगते हैं, इसमें समय हम बिताने लगते हैं। तो उसी तरह लेकर से भी इधर क्या हुआ, तो उधर एक छोटा सा गांव, तो वहां एक तालाब था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या करने लगे, नहाने के लिए जाते थे। फिर वापस आने के बाद जो जी में आता है, जी मतलब मन, ठीक है, जी मतलब मन, ठीक है। जो जी में आता है या क्या मन चाहता है, उसे हम क्या करते थे, नानी से मांग कर खाते थे। ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಬಯಸ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇಸಿದುಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नानी से जो जी में आता है मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। नानी भी देख लो, ये बच्चे घर में नहीं रहते, तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने घर से बाहर समय बिताते थे, मतलब खेलने में हो, ठीक है, और घूमने में हो। इस तरह का बच्चे घर से ज्यादा समय बाहर रहते थे। तो इसलिए नानी हमारे बोलने के ढंग मतलब तरीका, पद्धति, ठीक है, बोलने की ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। बोलने का ढंग मतलब बच्चे छोटे हो तो क्या होते हैं, तो उनकी हम बातें सुने तो बहुत अच्छा लगता है, समझ में रहे ना। कि ठीक तरह से बोलने के लिए नहीं आता है, बच्चों को ठीक तरह से बोलने के लिए नहीं आता है, समझ में रहे ना। तो उनकी क्या वो बोलने की ढंग रहता है, वो तो सुनने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है मन। तो उसी तरह इधर क्या होता था, तो बच्चों के बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, ठीक है।
अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। लेखक जी गांव से उधर नानी के घर छुट्टियां बिताने के लिए इन्होंने गए थे, तो उस समय इन बच्चों की वह शौक देखकर, शौक मतलब हॉबी, समझ में आ रहा है ना, यह देखकर अपने पोतों को, ठीक है, पोतों मतलब मोम्मक्कಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। ಲೇಖಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರ ತರಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। देख लो, तो इस तरह लेखक जी क्या करते थे, छुट्टियों में दिन बिताने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए नाना नानी के घर जाते थे। जिस साल इन्होंने नहीं जाते थे उस साल क्या होता है, देखो इधर, जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। जिस साल इन्होंने नाना नानी के घर नहीं जाते तो उस साल अपने ही गांव में घर से दूर एक क्या था, तालाब था, वहां इन्होंने क्या करते थे, चले जाते थे। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद, समझ में ना, नहाने के लिए कपड़े निकाल कर इन्होंने क्या करते थे, पानी में कूदते। कूदना मतलब छलांग मार, जंपिंग होते हैं ना, वही कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। देख लो, तो लेक में या तालाब में इन्होंने कूद कर नहाते थे, फिर कुछ समय बाद क्या करते थे, देखो इधर, भागते हुए, भागना मतलब दौड़ना, भागते हुए एक रेतीले टीले पर, ठीक है, रेत मतलब बालू, मरल, उसुकु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, उसुकु, रेत, बालू इसका, ठीक है, टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। लेटना मतलब सो जाना। इन्होंने क्या करते थे, तो उस पानी में नहाकर कुछ समय के बाद भागते हुए बाहर आकर, ठीक है, रेतीले टीले पर, टीला मतलब एक पर्वत जैसा एक भाग, ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆರೆಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ದಿಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಬ್ಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ, उधर टीला, भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। देख लो, तो पानी में नहाकर बाहर आकर इन्होंने क्या करते थे, रेत में, ठीक है, सो जाते थे। तब क्या होता है, गर्म रेत मतलब धूप से क्या हो, किनारे का रेत गर्म होता, समझ में ना, तो इन्होंने क्या करते थे, जाकर उस रेत में लेटते थे, मतलब सो जाते थे। तो उस समय क्या होता था, शरीर को जरा आराम लगता था, ठीक है। गर्म रेत से खूब लथपथ कर, लथपथ मतलब उसमें आगे पीछे होना, तो उड़ाड़ू हुसकने, लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। फिर वे क्या करते थे, तो ऊपर, उस ऊपर जगह से, ठीक है, वहां से क्या करते थे, उन्होंने जोर से भागते हुए आकर फिर पानी में छलांग मारते। तो ऊपर के सतह से, ठीक है, या जगह से उन्होंने क्या करते थे, जोर से भागते आकर पानी में क्या करते थे, उन्होंने छलांग मारते थे। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। देख लो, रेत को गंदले पानी से साफ कर मतलब, तो पूरा शरीर इन्होंने पानी में कूदने से पहले रेत में क्या किए थे, इन्होंने लेट गए थे, तो उस समय पूरा शरीर रेत से भर गया था, ठीक है। तो बाद में क्या करते थे, क्या किए थे, उन्होंने जोर से भागते हुए आकर पानी में छलांग मारे थे। तो उस समय वो तालाब के गंदगी पानी से इन्होंने क्या किए थे, वापस रेत को पानी से, गंदले पानी से साफ कर, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರಲ್ರಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಜಿಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಸು ನೀರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಸುಕನ್ನ ಮೈ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते, फिर वापस
उसी स्थल पर, मतलब दूर से आकर क्या करना है, उसमें छलांग मारना, भाग जाते हैं। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, देख लो। तो लेखक जी बचपन में जिस तरह दिन बिताए थे, उन्होंने कहते हैं कि जितनी बार हम पानी में छलांग मारे थे हमें अब तक याद नहीं है। वो तो 5-10 बार होता था या 15-20 बार होता था, हमें याद नहीं है। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। ठीक है, तैराक मतलब तैरना मतलब स्विमिंग, ठीक है, ईजू, तैराक ईजुगार। क्या कहते हैं उन्होंने, देखो इधर, कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते। इन्होंने तालाब में कूदकर या छलांग मारकर क्या करते थे, हाथ पैर हिलाते थे। मतलब आप देखो तैरने वाले क्या करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, नहीं तो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, लेखक जी भी इधर क्या करते थे, पानी में छलांग मारकर इन्होंने हाथ और पैर हिलाते थे। जिस तरह देखो इधर, जैसे बहुत अच्छे तैराक हो ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಬ್ಬ ಈಜುಗಾರನಂತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವನಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅವರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಈಜುಗಾರ ಅನ್ನುವ ತರ। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। फिर लेखक जी कहते हैं देखो क्या हो रहा है, सत्य था। एक अच्छे तैराक की तरह इन्होंने क्या करते थे, तो पानी में जाकर हाथ पैर हिलाते थे। फिर लेखक जी कहते हैं कि परंतु 1-2 को छोड़, लेखक जी के समूह में मतलब उन्होंने क्या, लेखक जी और उनके दोस्तों का क्या वह समूह था, ग्रुप था, उसमें 1-2 को छोड़कर किस दूसरे को, ठीक है, किसी को भी तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या धूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। देखो इधर क्या होता था, एक बार मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था, कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते। तो गहरा मतलब डीप, वैसा ही हाथ और पैर हिलाते हुए इन्होंने गहरे पानी में गए, तो डीप पानी में गए तो ठीक है, तो दूसरे उन्हें, तो बाकी दोस्त, दूसरे लोग या दूसरे दोस्त उनको बाहर लाने के लिए उन्होंने सलाह देते थे। क्या सलाह, क्या आदेश देते थे, भैंस के सिंग, भैंस मतलब भैंस के सिंग या धूम पकड़कर, ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು। धूम मतलब पूंछ, ठीक है, पूंछ ಬಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಜುತ್ತಾ ಕೈ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಆಳವಾದ ನೀರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತೇಳಿ, ಆ ಎಮ್ಮೆಯ ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ आदेशವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता था, तो उनको अच्छी तरह से तैरना नहीं आता था। ठीक है, इसलिए पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बांधते। ढांढस मतलब साहस, उन लोगों को उन्होंने धैर्य कहते थे। ठीक है, ढांढस बांधते मतलब उन्होंने हिम्मत न हारना है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, उनको साहस बातें कहते थे, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पैर या हाथ मारो या भैंस के सींग पकड़कर बाहर आओ, इस तरह तो बाहर के लोग उनको साहस की बातें कहते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। तो ऐसा होता है, पानी में हम जोर से छलांग मार दिए तो क्या होता है, पानी नाक में हो, आंख में, ठीक है, और कान में, मुंह से तो अंदर जाता है। तो उसी तरह इधर भी होता था, कूदते समय मतलब बाहर से पानी में छलांग मारते समय क्या होता था, उधर मुंह में गंदला पानी, गंदगी मतलब डर्टी बोलते ना, हलसु नीर,
गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। खांस मतलब ಸೀನುವುದು ಕೆಮ್ಮುವುದು ಸೀನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ನೀರು ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सीनता है। बुरी तरह खांसते, कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। एक एक बार क्या होता था, पानी में सांस भी रुकने लगती थी। सांस मतलब दम, उसिरु। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ಬರದೆ ಜಿಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉಸಿರು ನಿಲ್ತದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। लेकिन हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। तो इस तरह कष्ट आया तो, ठीक है, पानी में इस तरह कष्ट आया तो क्या करते थे उन्होंने, कोशिश करके, ठीक है, कोई ना कोई कोशिश करते हुए कहाँ पहुंचते थे उन्होंने, किनारे आ पहुंचते थे। ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ರು। फिर छुट्टियां बिताने लगती तो दिन गिनने लगते। गिनना मतलब काउंट, ठीक है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। रजेಯನ್ನು ಇವರು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿನಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। होता है ऐसा, क्योंकि तो जल्दी स्कूल शुरू हुआ तो क्या करना है, समझ पा रहे ना। इसलिए उन्होंने क्या करते थे, छुट्टियां जब बिताने के लिए शुरू हो जाते हैं तो उन्होंने दिन गिनने लगते थे। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। जिस तरह एक दिन, ठीक है, होता है या दिन एक दिन खत्म होता है, एक दिन उन्होंने बिताते हैं तो डर बढ़ता चला जाता। डर मतलब भय, ठीक है। ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೀತು, 2 ದಿವಸ ಕಳೀತು, 1 ವಾರ ಕಳೀತು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು स्कूल छुट्टी ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, स्कूल स्टार्ट ಆಗಲಿಕ್ಕೆ। इस तरह क्या होता था, मन में डर बढ़ता जाता था। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता, ठीक है। जिस तरह दिन बिताते हैं डर बढ़ता जाता था, तो आते आते इन्होंने क्या करते थे, खेल कूद तालाब में नहाना ये सब भूलने लगते थे। तो ऐसा क्यों होता है, तो छुट्टियों में हम आराम से नहीं रहते, ठीक है। तो पाठशाला का गृह कार्य भी रहता है, होमवर्क भी रहता है ना, वो भी करना ही है, नहीं तो शुरू होने के बाद शुरू होते हैं। तो इसलिए उनको भी ऐसा ही डर लगता था। जिस तरह इन्होंने दिन बिताने लगते थे तो डर भी बढ़ता जाता था, और जिस तरह दिन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनको खेल कूदना और तालाब में नहाना ये सब भूलने लगते थे। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। समझ में ना, मतलब मास्टर ने मतलब अध्यापक जी हैं। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता तो उसका हिसाब लगाने लगते। हिसाब मतलब ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। हिसाब मतलब मैथमेटिक्स, देखो कहते हैं हिसाब के मास्टर जी मतलब मैथमेटिक्स टीचर, समझ में आ रहा है ना। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते, होमवर्क, ठीक है। हिसाब के मास्टर जी मैथमेटिक्स टीचर ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಮझ में आया ना, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 200ವರೆಗೇನೆ। समझ में आया ना। हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। देख लो, 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। 10 दिन में हम 10 हिसाब किए तो, समझ में रहे ना, 10 हिसाब रोज किए तो क्या होता है, क्या कहते हैं उन्होंने, मन में हिसाब लगाते कि, मन में सोचते थे उन्होंने
जिस तरह यह सब हिसाब पूरा करना है उसके बारे में सोचते थे। देखो हिसाब लगते थे, यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 10 सवाल मतलब 10 हिसाब हम रोज किए तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रहे ना? 10 रोज हम 10 हिसाब किए तो क्या होते हैं 20 दिन में वो क्या होते हैं पूरे हो जाते हैं। दोस्तों हुए ना? उन्होंने हिसाब लगाते हैं। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। जब इन्होंने सोचने लगते थे, ठीक है, इस तरह काम करना है इसके बारे में इन्होंने जब सोचने लगते थे तो उस समय क्या होता था, छुट्टियों का 1 महीना बाकी करता। मतलब खेल कूद में इन्होंने क्या किए है, कुछ दिन खत्म किए इन्होंने, 1 महीना पूरा हो गया है अब, ठीक है। तो अब उन्होंने पाठशाला के बारे में सोचने लगे हैं तो उस समय दिन कितने बाकी है, सिर्फ 1 महीना। एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाए। समझ में ना? देख लो क्या कहते, एक दिन गिनते, फिर उन्होंने सोचते हुए एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते हैं, हिसाब लगाते हुए, ठीक है। और बाकी दिनों के बारे में सोचते हुए इन्होंने फिर और 10 दिन को इन्होंने क्या करते थे, बीतते थे। ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಕಂತ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು 10 ದಿವಸ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು। बीत जाते। स्कूल की पिटाई, पिटाई मतलब आजकल स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटना मना है। देख लो, पिटाई मतलब मारना। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ज्यादा दिन कम हो तो हम करने का काम ज्यादा हुआ तो क्या होता है, डर बढ़ता जाता है। ಶುರುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಉಳಿತು ಅಂತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ अंजुद शुरू ಆಗ್ತದೆ, अंजिके बರ್ತದೆ। डर बढ़ने लगता, परंतु डर बुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोजे निकाले जा सकते हैं। तो क्या होता था, दिन जिस तरह बीतते हैं उस समय क्या होता था, डर बढ़ने लगता था। तो डर को भूलने के लिए, समझ में रहे ना, डर को भुलाने के लिए उन्होंने क्या सोचते थे, देखो 10 की क्या बात है, रोज 10 क्यों करना है, समझ में रहे ना। सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं, 10 क्यों करना है, रोज 15 किए तो होता है ना। डर को भुलाने के लिए, भूलने के लिए, ठीक है। ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। समझ में रहे ना। डर को भुलाने के लिए उन्होंने क्या करते थे, मन में इस तरह सोचते थे कि 10 रोज 10 क्यों करना है, ठीक है। 15 किए तो क्या होता है, आसानी से हम क्या होते हैं, होमवर्क या गृह कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। लेखक जी तो जिस तरह छुट्टियों में, समझ में रहे ना, तो स्कूल की छुट्टियों में उन्होंने जिस तरह दिन बिताते थे, है ना, और मन के घर भूलने के लिए उन्होंने जिस तरह सोचते थे, यह पूरा विषय बच्चों में आज चर्चा किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने होमवर्क करते हैं नहीं, या स्कूल शुरू होने के बाद जिस तरह उधर हालत होता था, ठीक है, या स्कूल में उन्होंने मार खाते या नहीं, यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।